गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी क्लास में क्लास 8 को पार्ट 3 हिंदी फर्स्ट में भिखारिन पढ़ाएंगे। भिखारिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगला भाषा के कवि थे और इनको बंगला भाषा के उसके कारण ये भारतीय पुरस्कार उनको मिला था, नोबेल पुरस्कार। और ये एक समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था, अच्छे परिवार से हुआ था। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी गीत और कविताएं लिखी हैं। इन्होंने कम से कम 1000 कविताएं लिखी और 2000 गीत लिखे हैं। और उसके अलावा इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षणिक संस्था भी चलाई। और उसके बाद इनकी कई ये रचनाएं हैं, गीतांजलि, खड़िका, पत्र, नवोदय आदि। यानी इतनी इन्होंने इसमें से कुछ है, यानी कि ये थोड़ी बताइए हमने, जितनी आपको बुक के अनुसार है वो हमने आपको बताई। और भी इन्होंने बहुत सी कविताएं और कहानियां लिखी हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। कहाँ? बंगाल में। इन्होंने ये कहानी लिखी है भिखारिन। भिखारिन का कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसमें एक बूढ़ी अंधी बूढ़ी है जो भीख मांगती है। वो डेली अपनी एक झोपड़ी में रहती है और अपनी झोपड़ी से निकल के एक मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है, जाके डेली वहाँ पर भीख मांगती है। कुछ लोग उसको देते भी हैं और कुछ लोग उसे झिड़कियाँ भी देके भगा देते हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ जाती है और डेली भीख मांगती है। और उसका यही तो डेली का क्रम है कि वो अपने सवेरे निकल जाती है, वहाँ जाके मंदिर पे खड़ी जाती है और वहाँ से शाम को लौट के आती है और आते जाते हुए भी वो भीख मांगती रहती है। और जब वो लौट के आती है तो उसका जो घर में जो उसकी कोठरी है, जो उसकी झोपड़ी है, उसमें उसने एक हांडी गाड़ रखी, तो जो भी उसको दिन भर का मिलता है वो उसको उसमें गाड़ देती है। उसके पास एक बच्चा है, फिर वो उसको खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती ये सब काम अपना करती है। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, उसको ये समझ में आया कि मेरे पास पैसा काफ़ी हो गया है, इसको मुझे सुरक्षित कर देना चाहिए, यहाँ पर ये पैसा सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो एक सेठ है, एक धन्ना सेठ है, उनके पास जाती है कि सेठ मेरा ये पैसा रख लो। तो पहले तो सेठ मना करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने जो मुनीम है उससे कहते हैं कि इसका पैसा वही बना के इसका पैसा रख लो। सेठ का जो मुनीम है वो उस पैसे को ले लेता है और उससे कहता है ठीक है तुम्हारा पैसा हो गया, कहीं अंगूठा लगवा लिया होगा। उसके बाद बुढ़िया निश्चित हो जाती है कि उसका पैसा सेफ है। समय बीतता जाता है, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये बच्चा थोड़ा सा बीमार पड़ जाता है। काफ़ी परेशान होती है बुढ़िया, दवा करती है, सब कुछ करती है, खिलाती पिलाती है, लेकिन दवा उसके ऊपर काम करना बंद कर देती है। तब उसे याद आता है, उसके पास पैसा भी नहीं है। तब उसे याद आता है कि मेरा पैसा सेठ के पास रखा है। तब वो मांग जाती है और सेठ जी से अपना पैसा मांगती है। जब वो सेठ जी से अपना पैसा मांगती है तो सेठ जी उसको साफ साफ मना कर देते हैं कि तुम्हारा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बड़ी निराश होती है और बहुत कहती है मेरा पैसा दे दो। तो वो अपने मुनीम से कहते हैं जरा वही में देख के बता इसका कोई पैसा। मुनीम भी कह देते हैं कि इसका कोई पैसा हमारे पास नहीं है। वो वहीं बैठ जाती है, बहुत मांगती नहीं देता वो पैसा। अंत में उसको समझ में आता है और वो बच्चे को उठा के लाती है और बच्चे को भी लेके वहीं बैठ जाती है उनके दरवाजे पर। वो अपने नौकरों से कहते हैं इसे भगा दो। नौकर भगाते हैं लेकिन वो नहीं भागती। अंत में परेशान होकर सेठ स्वयं आते हैं वहाँ पर। और जब वो वहाँ आते हैं तो वो उसकी गोद में जिस बच्चे को देखते हैं, वो बीमार है, उस बच्चे को देखते ही पहचान लेते हैं। वो बच्चा उनका 7 साल पहले का खोया हुआ बच्चा था। वो किसी तरीके से इस बूढ़ी को मिल गया और इस बूढ़ी ने उसको पाला। जब उस बच्चे को देखते हैं तो वो उस बुढ़िया से उस बच्चे को छीनने की कोशिश करते हैं और नौकरों के द्वारा उसको छिनवा लेते हैं। वो छीन लेते हो, बेचारी कहती रहती मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। तुमने पैसे भी ले लिए, लेकिन वो बच्चा उसको नहीं देते और अंदर ले जाते। और अब डॉक्टरों को बुलाना चालू होता है, कुछ भी हो जाए, सारी जायदाद लग जाए, पैसा लग जाए, बच्चे को बचाएंगे। उसमें बुढ़िया यहाँ पर एक वो भी देती है कि आपका बेटा है इसलिए उसको बचाना है। और जब वो गरीब का बच्चा था तो उसको उसकी अगर वो जान भी चली जाती तो कोई चिंता नहीं थी। आगे वो बताते अब बेचारी बूढ़ी शाम तक बैठी रहती, ये उसके बच्चा नहीं देते हैं। हाथ पछता के वो बूढ़ी बेचारी शाम को घर चली जाती है। ये बच्चा जो है इसकी तबीयत नहीं सुधर रही।
उसके बाद इनको जब सेठ को लगता है कि अब सारा उन्होंने कर्म कर लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तब उनको दिमाग में आता बूढ़ी को ही बुलाया जाए, क्योंकि वो बच्चा जब भी होश में आता है तो अपनी माँ को ही पूछता है। तो उसको बुलाया जाता है और जैसे ही वो आती है उसकी ममता जो है वो बच्चे को पुकारती है, और बच्चा जैसे उसकी आवाज़ सुनता है बच्चे को होश आ जाता है और बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। बाद में अंत में सेठ जी उससे कहते हैं कि तुम यहीं रह जाओ, लेकिन वहाँ बूढ़ी नहीं रहना मांगती, उसके पैसे उसको देते वो भी नहीं लेती, कहती ये मेरे बेटे को दे देना। यहाँ पर जो सेठ जी थे वहाँ पर एक याचक हो गए, मांगने वाले हो गए, और जो भिखारिन थी कल तक उनसे मांग रही थी और सेठ जी दे नहीं रहे थे, वहाँ वो उनको देने वाली हो गई। एक बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी अब यहीं पर हम आपका पाठ खत्म करते हैं, आगे का हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।